हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जिसको कि हम हिंदी में हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय, राइट। इस पर बेस्ड हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जो इस पर जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है या फिर और भी हमारे टॉपिक है, उन पर बेस्ड जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी को भी हम सोच रहे हैं थ्योरी को भी हम बताएं, राइट। थ्योरी को लेकिन लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आगे जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम थ्योरी भी एक्सप्लेन क्या करेंगे, राइट। अभी हम फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम समझ रहे हैं, तो उससे पहले क्या करना है आपको। देखिए, जैसे हमारा जो फॉर्मूले होते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, x + a⁴n का एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशंस वगैरह हमें लर्न होनी चाहिए। अगर वो सब आपको लर्न है, थोड़ा सा बुक में आप देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपका क्लास 11 में हमारा टॉपिक है, अगर आप केवल उस बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, राइट। देखिए, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप जरा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हेन 2⁻60 2 की घात 60 व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हिंदी में समझने के लिए हिंदी में भी समझ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैथमेटिकली बहुत आसान होता है हिंदी में समझना, राइट। 2 की घात 60 को जब हम 7 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, लीव्स द रिमाइंडर, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा। हमारा पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन हमारा 6, सी है 5 और डी है हमारा 2। जब हम 2 की घात 60 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 7 से, तो हमारा लीव्स द रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, वो कितना आएगा, राइट। ये हमको समझना है। तो इसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम को हम लिख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमारी क्या होती है, राइट। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम होती है हमारी x + a⁴n = nc0 nc0। अब देखिए, x की असेंडिंग और x की डिसेंडिंग किसी भी पावर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर वैसे हमारा a + x लिख सकते हैं, यहाँ पर x + a, कैसे भी आप लिख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा a की घात n × x की घात 0, राइट। अब नेक्स्ट, अब आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, x की घात n × a की घात 0, कैसे भी आप लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट हमारा आएगा nc1 a की घात n - 1 × x की घात 1 हो जाएगा। पावर का जो सम होगा वो हमारा कितना होगा, वो हमेशा हमारा n आएगा, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर nc2 और यहाँ पर हमको मिलेगा n a की घात n - 2 x की घात 2 प्लस डैश 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 डैश, ये हमको मिलता जाएगा, राइट। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम किस प्रकार 2⁻60 को लिखेंगे। देखिए, 2⁻60 को हम लिख लेंगे, 2⁻60 है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2⁻60 = देखिए, हमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर हमको 7 की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सपेंड करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है 7 की फॉर्म में, राइट। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, 2 की पावर 3 × 20, सॉरी 2 की घात 3 × 20, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 की होल पावर 20, राइट। 20 × 60 वो सेम आएगा हमारा। तो हमको यहाँ मिल जाएगा 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 की पावर हमारा आएगा 20, तो इसको मैं लिख लूंगा 7 + 1 ⁻20, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए, समझना क्या आपको, इसको आप किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 7 + 1 और 1 + 7, राइट। अब देखिए, मैं इसको लिखने वाला हूँ 1 + 7 ⁻20। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम हमारी ये है, ये इक्वेशन 1 जो है हमारी वो बाइनोमियल थ्योरम है, राइट। अब ये हमारा लास्ट का होगा, इसका यहाँ पर हमें मिल जाएगा ncn a की घात 0 और x की घात n, ये हमको मिल जाएगा लास्ट में, राइट। अब देखिए, इसी प्रकार ये हमको कितना मिलेगा, अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा nc0 मीन्स 20। हमारा यहाँ पर n कितना है, n हमारा यहाँ 20, और यहाँ पर आप a मान सकते हैं 1 को, a हमारा 1 है और x है हमारा यहाँ पर 7, राइट। तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो हमें ये नहीं मिलेगा 20c0 प्लस इंटू 1 की घात 20 इंटू x की घात 0 मीन्स 7 ⁻0 7 की घात 0 प्लस 20c1 1 की घात हमें 20 है, तो 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर 1, मतलब 1 की पावर तो 1 कम होता जाएगा और 7 की पावर 1 बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हमको मिलेगा 20c2 1 की पावर 18 इंटू 7 ⁻2 7 की घात 2, और ये हमको मिलता जाएगा कंटिन्यूस। लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट में हमको मिल जाएगा प्लस
20 मतलब 20C20 हमको मिल जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 1 की पावर हमको मिल जाएगा 0 इंटू 7 की पावर हमें मिल जाएगा 20, राइट। ये हमको इसका एक्सपेंशन हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से देखिए, हमें समझना क्या, देखिए 20C0 हमारा कितना होता है, मैं आपको बता दूं, ये हमें फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आपको जो जनरल जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें लर्न होने चाहिए, राइट। जैसे हमारे देखो NCR कितना होता है, NCR हमारा होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, राइट। अब देखिए हमको समझना क्या है, 20C0 कितना हो जाएगा, 20C0 हमारा वैसे 1 होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। किसी का भी C0, 19C0, 20C0, 18C0, 14C0, 100C0, ये सब हमारे 1 होते हैं। आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको 1 ही मिलेगा। देखिए कैसे, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारा 1 होता है और ये हो गया 20 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 1, राइट। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 1, ये भी हमारा 1 होगा और ये भी हमारा 1। इसका मीनिंग क्या है भाई, ये तो हमारा कितना है, यही तो हमारा ये है, यही हमारा ये, इसका मीनिंग क्या है, ये हो गया हमारा 2 की पावर 60, राइट, इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 1 प्लस, यहां से हमने क्या किया, यहां से इसमें सभी में से हमारा 7 हमें कॉमन मिल जाएगा, राइट। ये हमारा 7 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए 7 इंटू हमें मिल जाएगा 20C1, जो भी हमको मिल जाएगा, ये हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20C2, और यहाँ पर मिल जाएगा 7 की पावर 1 प्लस 20C20, 7 की पावर 19, राइट। अब देखिए हमको समझना क्या है कि ये जो नंबर है ये जो नंबर है 2 की पावर 60, वो 1 प्लस इंटू ये हमारा जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल है, राइट, 7 का मल्टीपल है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो देखिए यहां तक तो हमारा 7 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें ये 1 हमारा कैंसिल नहीं होगा, 1 हमारा रिमाइंडर में आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। अभी आप नहीं समझे, देखिए आपने 2 की घात 60 को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया है, 1 प्लस 7 इंटू दिस, राइट। तो ये पूरा नंबर तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, 1 हमें रिमाइंडर नहीं बच जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर नहीं बच जाएगा। अभी भी नहीं समझे आप। अगर मान लीजिए इसको आप ऐसे मान लीजिए, ये कोई नंबर है, अब इसका वैल्यू मान लीजिए 2 आ रहा है, मान लेते हैं 1 प्लस 7 इंटू 2, तो ये नंबर हो जाएगा मान लीजिए 15। और जब हम 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 टू 14, ये बना गया। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम पूरे सिस्टम को किस प्रकार लिखेंगे, 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, मतलब जो 7 का मल्टीपल है उसके साथ में प्लस में कितना आ रहा है, वही हमारा रिमाइंडर है, वही हमारा क्या है, रिमाइंडर, राइट। ये हमको समझना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको कि हमने इसको किस प्रकार लिखा है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 1 मिलेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा नंबर जो है 7 से डिवाइड हो रहा है। आगे समझ नहीं आया अभी भी, ये हमको थोड़ा सा समझना होगा कि ये नंबर तो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, जो प्लस में हमारा 1 आ रहा है ये हमारा रिमाइंडर होगा, राइट। क्या होगा, रिमाइंडर। अब हम इसको और किस प्रकार से समझ सकते हैं, अगर आप नहीं समझे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसका मीनिंग है ये हमारा रिमाइंडर होगा, इसका आंसर आ जाएगा 1। लेकिन आप इसको समझेंगे किस प्रकार के, हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, है। देखिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक हमारी थ्योरम होती है क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारी थ्योरम है, अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड की प्रमेय। क्या है, यूक्लिड की प्रमेय और यूक्लिड की एल्गोरिथम, यूक्लिड की एल्गोरिथम, यूक्लिड की एल्गोरिथम, प्रमेय और यूक्लिड्स एल्गोरिथम। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू आर प्लस बी क्यू। अगर मैंने A को डिवाइड किया है किससे, इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बता दूं डिटेल में। अगर मान लीजिए मैं A को डिवाइड कर रहा हूं B से, और क्वेश्चन मेरा Q आता है और रिमाइंडर मेरा R आता है, तो मैं इस पूरे सिस्टम को इस प्रकार लिखूंगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और A इज इक्वल टू आर प्लस बी क्यू। ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, राइट।
देखिए इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मीनिंग क्या है, जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको r मिलेगा, क्वोशिएंट हमको q मिलेगा। भागफल हमारा q है, शेषफल हमारा r है, जब हम a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 7 से, तो ये तो हमारा क्या है भागफल और ये हमारा हो गया शेषफल। तो हमें शेषफल निकालना था, रिमाइंडर हमको निकालना था। इस प्रकार इस यूक्लिड्स की प्रीमिस से आप समझ सकते हैं, राइट। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो बनाएगा। फिर से समझ लीजिए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, v से, राइट, तो हमें मान लीजिए भागफल हमको q मिल रहा है, रिमाइंडर हमको r मिल रहा है, तो इस पूरे सिस्टम को लिख देते हैं हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां हमारा r जो होता था, r हमारा जो होगा हमेशा r हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और लेस देन होगा जिससे आप भाग कर रहे हैं, मींस b से, राइट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारा r हमें शेषफल हमारा 0 का कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे a प्लस बी क्यू, उसके मल्टीपल के रूप में लिख पाते। अब देखिए हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7 का मल्टीपल तो आ रहा है, लेकिन साथ में प्लस 1 आ रहा है, जो प्लस में आ रहा है वही हमारा है रिमाइंडर। ये हमको समझना पड़ेगा, राइट। यूक्लिड्स की प्रीमियम पर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। यूक्लिड्स की प्रीमियम क्या कहती है, जब हम a को b से डिवाइड करते हैं तो शेषफल भागफल हमको q मिल रहा है, शेषफल हमको r मिल रहा है, तो हम इस पूरे सिस्टम को लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल हमारा इतना आ रहा है, शेषफल हमारा ये है, तो इसका मीनिंग यही है हमारा रिमाइंडर, ये वाला हमारा रिमाइंडर है, राइट। इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। ये हमको देखिए कंपटीशन में मिल सकता है। देखिए टीजीटी पीजी के लेवल से थोड़ा सा हाई क्वेश्चन है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपना लेवल थोड़ा सा हाई लेके चलेंगे तो हमें टीजीटी पीजी के जो क्वेश्चन हैं वो हमको इजी लगने लगेंगे, राइट। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। इसको जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पर हमारा मान लीजिए 1 है, सॉरी r रनिंग फ्रॉम 1 to, यहाँ पर मान लीजिए r है आपका, तो हमें क्या मिलेगा, राइट। r हमारा कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 1 से n तक, राइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे r की जगह, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर हम जाएंगे n तक, राइट। और ये क्या होता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले प्रारंभिक n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। और ये हमारा कितना होता है, इसको हम जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2, राइट। यही हमारा होता है n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड हमको समझना क्या, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहां पर r नहीं लिखता, यहां पर लिख रहा हूं 1, इसका मीनिंग क्या है, ये फ्री फ्रॉम r है, r से फ्री है। अब r नहीं है तो हम किसकी जगह रखेंगे, तो हर बार हमको क्या मिलेगा, हमको हर बार 1 प्लस 1 प्लस 1 ही मिलता रहेगा। r हमारा है नहीं, कोई भी हमारा r का फंक्शन नहीं है यहाँ पर हमारा, तो हम हर बार 1 लिखेंगे, कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार, प्लस अप टू n टाइम्स, राइट। तो हम n बार 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा n। ये दो हमें सीरीज हमें याद रखना होगा, ये हमको समझना होगा कि जब हमारा r का फंक्शन नहीं है और r को हमें रन कराना है 1 to n तक, तो हमें जब हम बार बार जब हम 1 को ऐड करेंगे, कितनी बार, 1 से लेकर n तक, मतलब n टाइम्स, तो हमें मिल जाएगा n। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। और साथ में हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, NCR का मैंने जो अभी बताया था, NCR हमारा कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये हमारे जो महत्वपूर्ण जो हमारे फॉर्मूले हैं, ये क्लास 11 में पढ़े होंगे आपने। देखिए फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद करना ही होंगे, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो पहले आप फॉर्मूलों को पढ़ लीजिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम को हम पढ़ रहे हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम के जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, जनरल हमारे जो फॉर्मूले हैं, वो हमें लर्न होने चाहिए, राइट। देखिए हमें समझना क्या है यहाँ पर, हमको समझना क्या है, नेक्स्ट बिंदु क्या है। देखिए अब हमको समझना क्या है, देखिए थोड़ा आवाज़ आता रहता है तो हमें बार बार देखना पड़ता है, शांत करना पड़ता है, कोई बात नहीं, छोड़िए। अब देखिए हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अब हमको समझना क्या है, NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये हमको डायरेक्ट हमें मालूम होना चाहिए। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r हमारा ये हमको मिलता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ये हमें डायरेक्ट हमें याद रखना चाहिए। अगर आप नहीं याद रख पाते तो इस फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको करके इस क्वेश्चन को, हमें यही मिलेगा। NCR का मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। अपॉन में हमको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। अब देखिए ये सब हमारे ऊपर चले जाएंगे, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, राइट। तो हमको मिल जाएगा n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल
इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में हमको मिल जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमको समझना क्या है, हम उस फैक्टोरियल को हम पहले ब्रेक करते हैं जो हमारा बड़ा वाला है। जैसे मान लीजिए हमारा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो हमें ब्रेक करना चाहिए 3 फैक्टोरियल को। 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 का गुणा कर दो उससे कम फैक्टोरियल लिख दो, 3 की गुणा उससे कम फैक्टोरियल, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 3। अब हमको समझना क्या है कि अगर मान लीजिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो हमें कितना मिलेगा 3। अगर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल है तो हमको 4 मिलेगा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल तो 10 मिलेगा। अब समझना क्या, देखिए अब आपको समझना ये होगा कि ये वाला बड़ा होगा फैक्टोरियल, यहाँ पर ये वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा, राइट। कितना अधिक है 1, तो ऊपर हमें मिल गया n माइनस आर प्लस 1, इसका वैल्यू हमको ये मिल गया, राइट। अब देखिए ऊपर r माइनस 1 फैक्टोरियल बड़ा होगा या फिर r फैक्टोरियल नीचे वाला बड़ा होगा, कितना अधिक है 1, तो उतना ही नीचे लिख दो। आर तो 1 ही तो अधिक है, अगर 1 का अंतर है तो सीधा सीधा वही नंबर बचेगा, बाकी उससे नीचे वाला फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा। n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये हमको मिल गया n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, राइट। ये हमको मिल गया इतना। अब देखिए इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, राइट। समझना क्या, देखिए सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, सिग्मा आर हमारा जो रन कर रहा है वो 1 से लेकर के n तक हमारा जा रहा है, राइट। आर का यहाँ पर मल्टीप्लाई है आर इंटू ये जो हमारा नंबर होगा ये हमारा हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, राइट। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिल गया, इसको मैं लिखूंगा सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, देखिए टीजीटी पीजीटी में भी मिल सकता है आपको करीब 10%, मतलब 10% का मीनिंग होगा 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कठिन होगा, जिनका लेवल हाई होगा, जो IIT NDA AIEEE के लेवल के होंगे। और 50% जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हमारे बहुत ईजी आते हैं, जिनको मैक्सिमम लोग जो थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, अगर वो साल में 1 महीने पढ़ लेते हैं वो कर पाते हैं, वो भी कर लेंगे, राइट। तो हमें फोकस करना है वो ऊपर के जो हमारे 50 से 60 क्वेश्चन है उन पर, राइट। अब देखिए समझना क्या है, n माइनस आर प्लस 1, राइट। इसको मैं लिखूंगा n प्लस 1 माइनस आर, मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, सिग्मा दोनों पर अलग लगा दूंगा। सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n प्लस 1 माइनस सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n आर। देखिए यहाँ पर तो आर है, यहाँ पर आर नहीं है। जहां पर आर नहीं है इसका मीनिंग है वो फ्री फ्रॉम आर है, वो आर से इंडिपेंडेंट है, वो आर से स्वतंत्र है। उस नंबर को बाहर निकाल लेंगे, उस पर क्या फर्क पड़ने वाला, जब आर रन करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा, इसका मीनिंग क्या है n प्लस 1 में बाहर निकाल लिया, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 1, और ये हमारा हो गया सिग्मा आर। और सिग्मा आर मैंने आपको बताया था, हमें सीधा भी याद रखना चाहिए, सिग्मा आर होता है हमारा n इंटू n प्लस 1/2, और सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 हमारा होता है n, राइट। ये हमको याद रखना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा n इंटू n प्लस 1/2, और ये हमारा हो जाएगा 1, सॉरी n, तो n इंटू n प्लस 1 माइनस n इंटू n प्लस 1/2। कॉमन क्या आ गया हमारा, कॉमन हमें मिल गया यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, और हमारा अंदर बचेगा 1 माइनस 1/2, तो हमें कितना मिल गया हाफ। इसका मीनिंग क्या n इंटू n प्लस 1/2, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है आपको NDA AIEEE TGT PGT IIT का लेवल तक का ये क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया। देखिए अच्छे से आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आएगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इफ CR का मीनिंग क्या है, NCR, मतलब NCR को शॉर्ट में n को जो ऊपर जो लिखा हुआ है हमारा उसको नहीं लिख रहे हैं, राइट। उसको मतलब NCR को ये CR लिख रहे हैं। ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं C1, तो इसका मीनिंग क्या हुआ NC1, C2 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ NC2, राइट। शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऊपर तो हमेशा n है हमारा, लेकिन नीचे वाला जो सफिक्स में लगा हुआ है यहाँ पर ये हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो NCR का मीनिंग क्या है CR। देन फाइंड द सम हमें फाइंड करना C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस डैश डैश डैश, इसका हमें सम हमें फाइंड करना है। देखिए विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और द्विपद प्रमेय की सहायता से हम किस प्रकार इसका सम फाइंड करेंगे, इन दोनों सीरीज का हम किस प्रकार सम फाइंड करेंगे, राइट। देखो ये हमको समझना होगा, बाइनोमियल हमारा जो थ्योरम होता है, जो द्विपद प्रमेय होता है, वो क्या होता है हमारा 1 प्लस एक्स की घात n बराबर हमको मिलता है कितना, ये हमारा हमने बताया था अभी a प्लस एक्स की घात n का हमारा एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये हमको मिलेगा NC0 मीन्स n, मतलब C0 नहीं लिखेंगे, केवल C0 हम लिखेंगे, और 1 की घात n आएगा
एक्स की घात 0, राइट। एन सी वन आएगा मतलब C1 एक्स की 1 की घात n-1 और एक्स की घात 1। अब इसी प्रकार से हमको यहाँ मिलेगा C2 1 की घात n-2 एक्स की घात 2 और प्लस हमको इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि हमें हर बार क्या मिल रहा है 1 की घात तो कितने भी मिल जाए भाई, नेक्स्ट टाइम अगर हम लिखते हैं तो हमें ये मिलता C3 1 की घात n-3 एक्स की घात 3। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, देखिए C0 ये जो 1 हो गया, एक्स का 0 1 होता है, कितना होता है 1, राइट। तो ये हमको मिलेगा C1x C2x स्क्वायर C3x3 C4x4 प्लस C5x5 C6x6 C7x7 एंड C7 तक जा रहा है ना, C7 तक बस काफी है, और प्लस डैश 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 ये हमको मिल जाएगा, राइट। इस पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमको समझना क्या है, हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट का सम हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पुट कर देंगे पुट x बराबर i। जब हम x को i पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं i पुट कर दूंगा तो 1 प्लस i की घात n हमको मिल जाएगा C0 प्लस C1 i प्लस C2 i की पावर 2 प्लस C3 i की पावर 3 प्लस C4 i की पावर 4 प्लस C5 i की पावर 5 प्लस C6 i की पावर 6 प्लस C7 i की पावर 7 हमको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए समझना क्या है आपको, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि i का वैल्यू तो हमारा i रहेगा, राइट। i क्यू का वैल्यू ये आपको मैं बताता हूँ कि i तो i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। i की पावर 3 का वैल्यू जो होगा हम लिखेंगे i स्क्वायर इंटू i मीन्स -i हो जाएगा। i की पावर 4 आप जानते होंगे ये 1 होता है। इस प्रकार से हम इनका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे कि C0 C2 C4 C6 एक पास आए, तो C0 C2 C4 और C6, तो ये हमारे बनेंगे कौन से, रियल वाले पार्ट, C0 C2 C4 और ये C6। देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया C0, राइट। ये हमारा होता है -1 तो माइनस का C2, यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 1 तो C4 और यहाँ से हमको मिलेगा C6। i की घात 6 का वैल्यू कितना होगा, i की घात 4 इंटू i की घात 2, i की घात 4 1 और i की घात 2 -1, तो ये हमको मिल जाएगा माइनस का C6 प्लस डैश 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 ये हमारा चल रहा है, ये हमको मिल गया। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं ऑड पावर वाली जो है, देखिए i हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हमको मिल जाएगा C1, राइट C1। अब C की घात 3 C3 सॉरी C3 इंटू i की घात 3, i की घात 3 का वैल्यू कितना होता है -i हमने कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा यहाँ से i हमने कॉमन लिया -C3 भाई हमारा i की घात 3 हो गया -i मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से जो माइनस होगा इसका ये -C3 के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, i की घात 4 इंटू i की घात 4 1 हो गया, i मैंने कॉमन ले लिया C5, तो ये हमारे अल्टरनेट साइन हमारे चल रहे हैं, ये आएगा हमारा -i तो ये माइनस का C7 हमको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब ये हमने दो पार्ट में हमने ब्रेक कर लिया, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। इसको भी हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स में ब्रेक कर लेंगे 1 प्लस i की घात n को, राइट। अब हम इसको साइड से ब्रेक कर ले रहे हैं 1 प्लस i की घात n को रियल और कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार हम ब्रेक करेंगे। देखिए 1 प्लस i की घात n है ना, तो 1 प्लस i को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 1 प्लस i को हमें डायरेक्ट हमें समझना चाहिए। देखिए ये हमें कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट हमको समझनी पड़ेंगी। अगर आप लॉन्ग मेथड से करेंगे, जैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि सम्मिश्र संख्याओं को हम पोलर फॉर्म में ध्रुवीय रूप में किस प्रकार चेंज करते थे, हम बराबर मानते थे r cos थीटा प्लस ir sin थीटा, वो हमारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। अगर आप कुछ हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो इजी वाले होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट देखकर बता सकते हैं कि भाई इसका जो पोलर फॉर्म होगा वो ये होगा, राइट। अगर मैं इसका मान लीजिए r निकालता हूं तो r हमारा आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √2, राइट। √2 हमें मिल जाएगा, √2 तो हमको मिल गया, r हमें मिल गया। अब cos थीटा कितना होगा भाई, cos थीटा कितना होगा, थीटा होगा हमारा y/x होता है तो 1/1 मीन्स π/4 हमको मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो ऐसा निकाल लीजिए r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। r cos थीटा बराबर 1 और r sin थीटा बराबर 1, दोनों का स्क्वायर करेंगे ऐड करेंगे
तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1 + 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आर = √2 राइट। और हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा tan थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा बराबर 1/1। ये हमारा हो गया tan थीटा = 1 मतलब थीटा हमारा हो गया π/4। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे √2 भाई आप तो हमारा गया 1 + i हो गया √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 राइट। भाई π/4 हो गया मतलब 1 का मतलब क्या होता है 45 मतलब π/4। अब देखिए हम इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट कर रहा होता तो इस प्रकार करता 1 + i बराबर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड दोनों टर्म को राइट। तो हम जानते हैं कि ये दोनों वैल्यू जो है cos π/4 ये sin π/4, तो सीधा मैं लिख देता। ये हमें डायरेक्ट भी हमें समझ में आना चाहिए और इसको हम देख पाने चाहिए राइट, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं राइट। तो ये हमारा हो गया 1 + i = √2 cos π/4 प्लस i sin π/4 राइट। अब देखिए अब हमको समझना क्या, अब हमें डिमाइवर थ्योरम लगाना होगा। डिमाइवर थ्योरम क्या है, मैं सारी थ्योरम में भी आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। cos थीटा प्लस i sin थीटा की घात मान लीजिए n है, तो ये हमारा होता है cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। मतलब ये n जो है पावर वाला वो एंगल में चला जाएगा। अगर मैं इसकी घात n निकालता हूँ 1 + i के इक्वल है ये राइट, तो इसकी घात n निकालूंगा मीन्स इसकी घात n निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये आ जाएगा √2 की घात n और ये हमारा हो जाएगा cos π/4 प्लस i sin π/4 की घात n। देखिए ये दिख रहा है वीडियो में, नीचे तक दिख रहा है। हाँ वो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है उधर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगा राइट, ये π/4 है हमारा, ये हमारा π/4 है राइट। ये हमारा कितना है π/4। तो हमारा इस पे इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो ये हमारा 2 की पावर n/2 और ये हमारा चला जाएगा एंगल में, तो cos n π/4 n π/4 प्लस i sin n π/4। ये थ्योरम्स हमको याद करने होंगे। डिवाइवर थ्योरम में क्या होता है कि ये जो पावर होती है वो एंगल में चला जाएगा यदि आपका नंबर जो है इस फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में है, तभी ये हमको समझना होगा राइट। अब देखिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमें मिल जाएगा इसका वैल्यू जो हमारा ये जो वैल्यू है, देखिए इसका वैल्यू यही तो आ गया, इसको मैं इधर रख दूंगा और हम दोनों साइड का कंपेयरिंग कर लेंगे राइट। इसको मैं रख करने जा रहा हूँ। देखिए इसको आप समझ गए होंगे, आपको याद रखना होगा ये हमारा कितना आया है, अभी कितना आया था अभी हमारा, ये हमको मिल गया 2 की पावर n/2 cos n π/4 प्लस 2 की i इंटू 2 की पावर n/2 sin n π/4 इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस डैश 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 डैश, और हमें यहाँ मिलेगा प्लस का i इंटू C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 प्लस डैश 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 राइट। अब कंपेयरिंग कर लेंगे तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट, ये हमारा कौन सा इमेजिनरी पार्ट, तो दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6। इसका हमें वैल्यू मिल गया कितना 2 की पावर n/2 इंटू cos n π/4 राइट, और C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7, इसका हमें वैल्यू मिल जाएगा 2 की पावर n/2 sin n π/4, ये हमको मिल जाएगा राइट। जरा समझिए ध्यान से। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको इस प्रकार भी मिल सकता है, पहले तो इसको समझ लीजिए और दोनों को याद कर लीजिए। जो हमारा इवन वाला है वो तो है cos n π/4 और जो ऑड वाला है वो हमारा क्या sin π/4, और जो सेकंड क्वेश्चन जो बन के आता है यही वाला मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से ये हमको बनकर मिल जाता है राइट। देखिए किस प्रकार मिलता है, इसको पर अपन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी मिल सकता है कि अगर मान लीजिए ये जो सीरीज है आपको, इसको तो हम रख दें a के इक्वल राइट, और इसको हम रख दें b के इक्वल राइट। ये a है हमारा, ये b है ना, तो आप बताइए b/a का वैल्यू कितना होगा। भाई हमने b मीन्स ये वाली सीरीज राइट, तो इसका वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, ये हमारा ऑड वाला, तो ये आया था 2 की पावर n/2 sin n π/4 अपॉन 2 की पावर n/2 cos n π/4 राइट। इससे हमारा ये कैंसिल हो गया तो हमको मिल जाएगा आंसर 10n π/4। इस प्रकार भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है राइट। देखिए सेम क्वेश्चन था, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वो हमने चेंज कर दिया राइट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है,
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस का तो हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग ही आते हैं, जिनको हमें उसी प्रकार से फॉलो करना होगा और करना होगा, राइट। देखिए इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 3 इंटू NC3 प्लस डैश 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 n इंटू NCN इज इक्वल टू, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए किस प्रकार हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें हम a का वैल्यू कितना लेंगे 1, a का वैल्यू कितना लेंगे 1। देखिए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम रहेंगे यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स के लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए बाइनोमियल थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए हमको ये मिलता है, ये आपको याद रखना चाहिए, NC0 केवल प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब, राइट। प्लस हमको मिलेगा NC4, छोड़िए इसको और लास्ट वाले देंगे NCN इंटू एक्स की घात n, ये हमको मिलेगा। ये हमें मालूम होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम जब आप लगाएंगे तो हमको यही मिलेगा। 1 की पावर मान लीजिए पहले आएगा हमारा n, तो 1 हो जाएगा, n-1 फिर 1, n-2 सब हमारे 1 हो जाएंगे, राइट। अब देखिए समझना क्या है, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, यहां हमको मिल जाएगा n1 प्लस एक्स की घात n-1, ये मिल जाएगा अभी मुझे, और यहां मुझे मिल जाएगा NC0 का 0 हो जाएगा प्लस NC1 इंटू एक्स का हमारा कितना हो गया 1, राइट, प्लस NC2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, समझते रहिएगा ध्यान से, प्लस NC3 और एक्स क्यूब का जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। और नेक्स्ट हमको क्या मिलेगा, देखिए हमें यहां पर मिलेगा प्लस डैश 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 NCN इंटू nx की घात n-1, राइट। और अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों साइड में पुट x इक्वल टू 1 में पुट करने वाला हूं। जब मैं x को 1 पुट कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा यहां पर n इंटू ये बना 1 प्लस 1 2 की पावर n-1, और ये हमारा हो जाएगा NC1 और 1 इंटू NC1। भाई 1 को तो किधर भी लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में ना x को 1 पुट करेंगे तो ये 2 मिलेगा, इसका मीनिंग क्या होगा 2 इंटू NC2, ये कितना मिल जाएगा हमको x का 1 3 इंटू NC3 प्लस डैश डैश डैश, और यहां हमको मिल जाएगा n इंटू NCN, राइट। x को 1 पुट कर दिया ना, x को 1 पुट कर देंगे तो सारे x हमारे लिमिट हो जाएंगे। यहाँ पर n आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और इसी का तो हमें वैल्यू फाइंड करना था, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा n इंटू 2 की पावर n-1, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हमारे, समझना पड़ेगा थोड़ा सा, नए नए मेथड हम यहाँ सीखेंगे। देखिए कोई भी एग्जाम को निकालने में, मतलब ये नहीं कि कोई भी एग्जाम इतना इजी है कि यूं ही निकाल देंगे आप, उसके लिए हमें कंसेप्ट हमको डेवलप करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स के हमें क्वेश्चंस को हमें पढ़ना होता है। डिफरेंट जितने आप टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ लेंगे उतना ही बेनिफिट हमको मिल जाएगा एग्जाम को क्रैक करने में, एग्जाम को पास करने में, बीट करने में। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम को निकालने के लिए जब हमें बहुत सारे हमारे कंसेप्ट बन जाएंगे, हजारों लाखों कंसेप्ट हमारे बन जाएंगे, तो क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन में कई प्रकार के कंसेप्ट पर बेस्ड एक साथ क्वेश्चन डाल देते हैं। जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए हम पढ़ तो रहे बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम के साथ साथ हमारे जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले उनका भी तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो केवल हम बाइनोमियल पढ़ रहे हैं ये नहीं है, कोई भी टॉपिक को हम इंडिपेंडेंटली पढ़ नहीं सकते। किसी भी मतलब बाइनोमियल में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहाँ साथ में डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल, इस सब को हम पढ़ना होता है, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, ये हमें फाइंड करना कि इसके एक्सपेंशन में जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितनी टर्म्स हमारी आएंगी। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की घात n, 1 प्लस एक्स की घात n और a प्लस एक्स की घात n, इसमें जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है हमारी, वो हमारी होती है n+1, राइट। क्या होती है n+1। तो अगर इस फॉर्म में है तो हम बता पाएंगे, राइट। लेकिन ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, व्यंजक है,
ये हमारा इस फॉर्म में नहीं दिख रहा हमको, तो किस प्रकार हम बताएंगे कि भाई कितनी टर्म है यहाँ पर। अब एक समझना क्या है, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, 1 + 3x + 3x² + x³। इसको हम समझ लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, अगर आपका माइंड तुरंत क्लिक करता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, राइट। देखिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको मैं लिखूंगा 1 का क्यूब, ये हमारा है x का क्यूब, यहां से हम 3x कॉमन ले लेंगे, यहां से हम क्या कॉमन लेंगे 3x, हमें मिलेगा 1 + x, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा किसका, 1 + x का होल क्यूब। और इसकी पावर हमें निकालना है 6, इसकी पावर 6 और इसकी पावर कितनी हमारी 6, तो ये हो गया 1 + x टू द पावर 18, राइट। क्योंकि ये हमारा जो अंदर जो व्यंजक था 1 + 3x + 3x² + x³, ये हमारा होता है 1 + x का होल क्यूब, राइट। तो 1 + x का होल क्यूब टू द पावर 6, 6 3 18। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n+1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या हमारी हो जाएगी 18 + 1 मतलब 19। मतलब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कुल वहां पर जो हमारी अनलाइक टर्म जो आएंगी वो हमारे 19 होंगे। कितने होंगे, 19, मतलब 19 हमारे वहां पर टर्म्स हमको मिलेंगे। देखिए अनलाइक का मीनिंग क्या है, इसको आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूं 2x² + 5x² + 9, तो इसका मीनिंग क्या है, आप जरा बताएंगे मुझे। यहाँ पर कितने पद हैं, आप यहाँ पर ये हमें समझो कितने पद हैं हमारे यहाँ पर। इस चीज को समझने के लिए हमें इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। 2x² + 5x² + 9, यहां पर केवल 2 पद हैं। अगर आप 3 समझ रहे हैं तो गलत है। कैसे, क्योंकि देखिए यहां पर हमें समझना क्या कि यहां पर भी पावर 2 है, यहां पर भी हमारा पावर 2 है। इसका मीनिंग क्या है कि इसको हम लिखेंगे 7x² + 9, तो पद तो केवल हमारे 2 हो गए। मतलब हमको अनलाइक टर्म, मतलब विजातीय पद हमको फाइंड करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म और विजातीय पद। इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे पद जिसमें x की जो पावर है वो सेम ना हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहां पर x की पावर सेम है, यहां पर भी, यहां 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये तो हमारे लाइक टर्म हो गई, सजातीय पद हो गए, तो ये ऐड हो जाएंगे और ये हमारे हो जाएंगे 7x² + 9। इसका मीनिंग क्या है, इसको हम इनडायरेक्टली हम बोलेंगे तो ये इसमें केवल 2 पद हैं ना कि 3 पद, इसलिए बायनोमियल कहलाएगा, राइट। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।